नेक्स्ट पॉइंट देखिए बालक, फिफ्थ। जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेंगी, तो समझो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है बालक, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकलेंगी और यहाँ कुछ सरफेस पे इस तरीके से आगे परपेंडिकुलर मिलेंगी। यह बात ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ ऐसे निकलेंगी, यहाँ पे कुछ इधर निकलेंगी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आके मिलेंगी तो कुछ इस तरीके से आके मिलेंगी। क्या कह रहे हो, सही है? उल्टा क्यों बन रहा है? ठीक है, तो एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक कर्व पाथ बनाते हुए चल रही है। क्या चल रही है? कर्व पाथ बनाते हुए चल रही है। तो अगर इस कर्व पाथ पे या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ होगा। मान लो किसी पॉइंट पी पे क्या किए हैं, टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? अच्छा, अगर हम इस पॉइंट पे ड्रॉ करें तब वाला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही होगा ना, कुछ इस तरीके से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट हमको क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं पॉजिटिव चार्ज से और निगेटिव चार्ज पे जाके मिल रही हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, मतलब कभी भी काट नहीं सकती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो देखो कहीं पे भी अगर कोई भी डायग्राम बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर खींचोगे तुम लोग, तो कभी भी वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज करते अगर कट कर दी तब क्या हो गया जी? मान लो ये गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कट कर दिए क्या इस पॉइंट पे? तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कट किए हैं और यहाँ पे टेंजेंट हम ड्रॉ करें, देखो अगर इस वाले कर्व पाथ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये आएगा। क्या कह रहे हो? और इस पॉइंट पे इधर आएगा, और एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिल सकती। मतलब एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग इंटेंसिटी नहीं हो सकती है किसी भी चार्ज की। एक चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी तो फिक्स रहेगी भाई, कि अलग अलग हो जाएगी? अलग अलग नहीं होगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिले हमें, सॉरी दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। एक चीज तुम लोग और भी पढ़े होगे, जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, सपोज करो एक दोनों पॉजिटिव हैं दोनों निगेटिव हैं, तो ये दोनों, इन दोनों के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है। और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तब उनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो वो क्यों होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण ही होता है। समझते हैं थोड़ा सा कि क्यों अट्रैक्शन होता है या क्यों रिपल्सन होता है चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं। क्या है बालक? अब आप पढ़े हो कि इनके बीच हमेशा क्या होता है? रिपल्सन होता है। ये दोनों क्या जाएंगी? दूर जाएंगे दोनों चार्जेस। ठीक है, तो देखिए क्यों दूर जाती हैं, समझिए। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर क्यों निकलेंगी? निकलेंगी क्या? और यहां से भी बाहर क्यों निकलेंगी? ठीक है, अब यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और यहां से भी बाहर। अच्छा, दोनों जगह से बाहर की ओर निकलेंगी, पॉजिटिव से भी बाहर की और निगेटिव से भी बाहर की ओर। ठीक है, तो देखो होगा क्या, जब इधर से भी निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर से भी निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो
क्या दोनों एक दूसरे को कट कर देंगी क्या? अगर मैं यहां से निकाला, मान लेते हैं यहां से गया इधर, यहां से आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये, तो दोनों जाए कहीं ना कहीं क्या करेंगे? कट कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट ना करें, इस वजह से ये दोनों क्या होते हैं? दूर चले जाते हैं। ठीक है, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये कुछ इस तरीके से जाने लगते हैं, कुछ ऐसे, लेकिन कट नहीं करेंगे। यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट ना करें, इस वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। क्या अगर पास आएंगे तो कट नहीं करने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अच्छा, उनके पास दिमाग नहीं होता इतना ना, चार्ज के पास इतना दिमाग नहीं होता है। ठीक बताया तो, एक तो रूल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कट करेंगे वो भी बता दिया था, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे को कट ना करें, इस वजह से क्या होंगे? दूर दूर जाने लगते हैं। समझो, इसका कुछ न कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा होगा, रीजन होगा, इसका भी कुछ न कुछ दायरा होगा, रीजन होगा। उस रीजन के बाहर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब वहां कुछ रहेगा ही नहीं। तो उतनी दूर हो जाते हैं एक दूसरे से रिपल होकर के, भाई तुम्हारा अलग रीजन है, हमारा अलग रीजन है। एक दूसरे के रीजन में रहे, जाहिर सी बात है एक दूसरे को कट करने की कोशिश करेंगे, अगर अलग अलग हुए तो नहीं करेंगे। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? ये दूर हो जाते हैं। और भी इलेक्ट्रिक लाइंस में ड्रॉ कर सकता हूं यहां पे। कुछ इस तरीके से जाती है। अब समझो अट्रैक्शन कैसे होता है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तब इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तुम लोग पढ़े हो। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बाहर की ओर निकलती हैं तो ये जल्दी से जल्दी चाहती है कि कहीं जाकर के हम खत्म हो। ठीक है, तो ये जाके नेगेटिव चार्ज में क्या होती है? मिल जाती हैं। यहां पर जाने के बाद क्या होता है? खत्म हो जाए। अगर ये नेगेटिव चार्ज दूर हो तो इसको वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। इस वजह से ये क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है कि जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पहुंच जाए? नेगेटिव चार्ज पे पहुंच जाए। इसलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच क्या लगता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर तो निकली है, लेकिन वो जल्दी से कहां जाती है? नेगेटिव चार्ज पे मिलना चाहती हैं या खत्म होना चाहती हैं। तो भाई दूर रहेगा तो जल्दी मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगे। इस वजह से क्या होता है? इनके बीच अट्रैक्शन होता है। ठीक है, गुड। तो फिलहाल इतनी बातें आप नोट करेंगे। वैसे ये भी आइडिया सही है, लेकिन तुम लोग बीच में कुछ खराब ना करो। मतलब तार लेके गिर गए, मोबाइल सही था हमारा। ऐसे बच्चों कमी तो पिछली बार ऐसे कर रहे थे, वो उस ये तो ये वाला स्टैंड नहीं आया तब, तो वो नहीं स्टैंड जो बड़ा वाला होता है वो लगा था, उसी को लेके गिर गया सब। ये तुम लोग बीच में बार बार निकलते रहते हो ना, उसी के सोचे थे बचा के निकल जाएंगे कूद काद के इधर से, और कूदे उसी मार दिए, वो भी चला गया। ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक बच्चे होते हैं। इसीलिए वो आइडिया माइंड से निकाल के फिर ऐसा वाला आइडिया लाया गया कि कुछ ऐसा किया जाए। तो फिर पूरा पहले वायर वाला पहले यही यूज करते थे हम लोग, वायर, फिर वायरलेस चीज़ें यूज की गई, फिर से उसी पे आ गए। जल्दी इसको रिप्लेस करना होगा हमें। ये छींक आ रहा है, छींक लो। सांस फूलने लगी? हाँ सर, मास्क लगाए जिससे जमा हो जाए। कौन सी वाली सांस जी? कौन सी? अच्छा नहीं, वो वाली भी फूलती हैं शायद, सुने हैं। हैं? तेज बोला करो। हो गया बालक?
इंटरसेक्ट का मतलब सब कट करना। यहाँ इंटरसेक्ट मतलब कटना, काटना। बोलो कौन क्या बोल रहा था, कहो। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए इसमें तो रिपेयर कर रही है तो फिर उसका अंत कहीं होता होगा कि वो सही मतलब। हाँ, जितना रीजन होगा उस रीजन के बाद अपने धीरे धीरे इनकी क्षमता जो होती है वो खत्म होती जाती है ना। नहीं समझे मतलब कि ये पूरा जब यहाँ से निकलती है एक तरीके से सपोज करो कि एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं जाके ख़त्म जरूर होगी। जहाँ ख़त्म हो गई वहीं उतना बड़ा उसका रीजन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हो। आप बोल रहे हैं हाँ, वो निकल रही है पॉजिटिव पड़ी वो तो पर मिलेंगे तो है ही नहीं, कोई रूप बनाएंगे नहीं। हाँ ठीक, तो उसका ये क्षेत्र कैसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा एक ऐसे बनेगा। हाँ, क्षेत्र तो कैसा जैसा बने कैसे भी बना सकते हो बालक। एक काम पूछ रहे हैं, एक काम किसका? सिंगल। हाँ, एक का बनाओ, यहीं से ऐसे ले लो। क्षेत्र कैसा भी बन सकता है, जरूरी थोड़ा कि वो स्फेरिकल, जरूरी नहीं कि वो स्फेरिकल शेप भी रहे। ठीक है, ये सब क्लास 12th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा बनाने के लिए आता है कि उसका बताइए कैसा विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बनाइए। अरे यार, एक तो इतना सुबह सुबह क्लास। चारों तरफ एकदम तार तार हो गया है, तार तार हो गया, हो गया। चलिए आगे देखिए तब। चलिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक, फिर से अभी कौन सा पॉइंट है ये? हाँ? देखिए, अगर किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ क्या बाहर की ओर निकलेंगी, तो बाहर क्यों निकाल दे, थोड़ा सा रुक जाओ। ऊपर खाली है। कहाँ ये? अबे बस कर रहा है। बस बस बहुत धांसू लग रहा है। ठीक है, इधर समझो, बहुत ऊपर ऊपर किए जा रहे हो तुम। देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां से बाहर की ओर निकलेंगी या अंदर की ओर जहां आके मिलेंगे, ये जो सोर्स होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। अब सोर्स के जितना पास रहेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राउडिंग या डेंसिटी ज्यादा होती है। देखो है क्या, जैसे देखो पास हो, यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राउडिंग जो है वो ज़्यादा दिख रहा होगा या डेंसिटी ज़्यादा दिख रहा होगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे क्राउडिंग क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्या देखो, फैलते जा रहे हैं। क्राउडिंग मतलब समझ रहे हो, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ तरीके से, ठीक है। तो देखो, तो अगर पॉजिटिव चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल रही हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो भीड़ है, आप बोल सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है।
अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं भाई उसकी डेंसिटी क्या है उस पॉइंट पे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉइंट्स चार्ज से या तो बाहर की ओर निकलेंगी या तो अंदर की ओर मिलती हैं, तो चार्ज के पास, अब चार्ज पार्टिकल के जितना पास रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी होती है यही हमको बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पढ़े हो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, या r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा, वो यही रीजन है। देखो जैसे जैसे दूर जाओगे इनकी डेंसिटी कम होती जा रही है, क्या दूर जाओगे तो डेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। जितना पास रहेंगे, यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जितना पास रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब आर क्या होगा, कम होगा। अगर आर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है, गुड, नोट करिए। खींचो तुम लोग अपना खूब। किसकी याद आ रही है, कला की, ये कौन थी, है कक्षा 10 में से चल रहा है तुम्हारा सब। अभी भी हमसे पीछे हो, हमारा 8 से शुरू हो गया था है ना, इसीलिए तुम यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे हो, समझे। बाकी तो सर हम हाई स्कूल में हम 8 ले लिए थे, संस्कृत नहीं लिए थे। हाँ, और बाद में नंबर पाए थे कला में। बाद में नंबर पाए थे, 92। अच्छा। हम पार्ट ले लिए कंप्यूटर, वो कला का कमाल रहा होगा। ऐसे ही कंप्यूटर ले बैगन आया था बनाने के लिए, घंटा मजा आ गया। अच्छा, मानव स्मृति चित्र लगाया था, और आपका कमल बनाना आया था। ड्राइंग में बच्चों को पूछा जाना चाहिए इंडिया का नक्शा बनाओ, कहाँ पे कौन सा स्टेट है वो सब पूरा बना दे। ये सब चीज़ें तो थोड़ा जीके भी अच्छा हो। ये साला भंटा बनवा रहे हैं, कमल का फूल बनवाते हैं, साड़ी का किनारा बनाते हैं। साड़ी किनारा, हाँ, तो उसमें भी अगर आता था जैसे कि कोई भी एक बनाने के लिए कला ना, तो पहले साड़ी किनारा सारे बच्चे बनाते थे, क्योंकि वो इजी होता था, और उसके बाद जितना अच्छे से आप कलर कर सके नंबर उतने मिलना था, पता था क्या नंबर मिलेगा। ये साड़ी का किनारा होता क्या? साड़ी किनारा नहीं जानते हो? मतलब जानते हैं, बनाना होता क्या? बनाया जाता है कैसे कैसे अलग अलग डिजाइन से। ठीक है, नहीं देखो साड़ी जो पहनते हैं लोग, नीचे की वो नहीं रहता बाउंड्री टाइप, बॉर्डर जिसको बोलते हैं, हाँ वही किनारा होता है साड़ी किनारा। जैसा हम लोग बनाते हैं वैसा तो कभी देखा नहीं। क्यों, एक ठो ऐसा बना के तुम लोग इसके बीच में डिजाइन नहीं करते थे, इतना बड़ा बना के कुछ ऐसे डिजाइन इसके अंदर खूब बनाते थे, याद होगा तो कुछ ऐसा कुछ ऐसा, है ना, ऐसे ही करते थे ना। फिर इसको कलर करते थे सभी में कुछ नए नए तरीके से। कुछ लोग इसमें फूल वूल बनाते थे जो ज़्यादा वो होते थे, चुतिया लोग। हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लिए आप। चलिए आगे देखिए, ये एक सरफेस है कुछ इस तरीके से,
ठीक है। अब ये सपोज करो कि पूरी तरीके से क्या है बालक, चार्ज है पॉजिटिव, इसका सरफेस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, एक कंडक्टर है मान लो। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ड्रॉ करने के लिए बोलूँ तो यहाँ इस पॉइंट सरफेस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर जाएंगे क्या, इस पे इधर, इस वाले पे इधर, इस पे इस डायरेक्शन में, इस वाले पे यो, इस पे यो, इस पे यो, इस पे यो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे मैंने बताया था, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है। एक डायग्राम बना देगा, ठीक है, और वो सभी नाम दे देगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सपोज करो मैं कुछ बना देता हूँ, कुछ 4-5 ठो, एक ये बनाए हैं, एक ये बना दिए, ठीक है, और एक ये बना दिए, ठीक है, और एक ये बना दिए। तो ये नाम दे दूँ 1 2 3 4। अब आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन सा डायग्राम करेक्ट है या कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ से हमेशा बाहर की ओर निकलेंगी और हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मैं अंदर की तरफ डायग्राम बना देता, एरो क्या करता, अंदर की ओर दे देता। जैसे सपोज करो परपेंडिकुलर तो है लेकिन क्या कर दिए, अंदर की ओर, तब भी गलत है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती है। तो कौन सा सही है इसमें से, पहला सही है ना। तो इस तरीके से आप मैच करा लेंगे। तो प्रॉपर्टी से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर्टी लगा देना, ये नहीं पता मार रही है ये भी सही। चलिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, तय है एकदम। आगे चलते हैं, बात करते हैं बालक हम लोग किसके बारे में बात किया जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव पढ़े हो, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या बालक फिर से बोलो, सेपरेट करता है। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास दो चार्ज है, सपोज करते हैं एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा क्या है माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, दो सेम चार्ज बट अपोजिट साइन के, ठीक है, यहां रखे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस जो है मान लेते हैं बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, कितना 2l। आप कुछ भी मान सकते हैं, चलो मैं d मान लेता हूं, मान ले क्या, छोड़ो d क्यों माने, 2l मानेंगे। देखो l भी मान सकते हैं, तुम लोग बोले 2l क्यों माने, तो इसलिए माना गया क्योंकि इसको हमेशा मिड पॉइंट्स, इसके मिड पॉइंट से हमेशा कुछ सारी चीज़ें जो भी काम किया जाता है वो इसके मिड पॉइंट से किया जाता है आगे चल के। तो अगर 2l लेंगे तो हमको कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, नहीं l लेंगे तो l/2 हो जाएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, इस वजह से 2l पहले से मान के चलते हैं, ठीक है, केवल कैलकुलेशन ईजी हो इस वजह से। तो देखिए, और ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस होते हैं, तो अगर हमारे पास दो सेम चार्ज बट अपोजिट साइन के बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस कॉम्बिनेशन, हाँ सेम मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये देखो दोनों क्यू क्यू है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन क्या है अपोजिट है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव साइन का है। तो इस, और ये दोनों चार्ज बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा बालक, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसी में बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको P से डिनोट किया जाता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा है, चार्ज कितना है कि कोई भी एक चार्ज Q मैग्नीट्यूड उसका, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2l, इनके मल्टीप्लीकेशन को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। थोड़ा और अच्छे से लिखे तो P इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 2ql, ये भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा यूनिट बताओगे बालक क्या होगा इसका यूनिट,
यूनिट ऑफ पी, बताइए कितना क्या है? क्यू चार्ज है, 12 क्या है? लेंथ है। तो चार्ज की यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? गुड। तो अब आगे देखो बालक, क्या करेंगे? थोड़ा लगे डायमेंशन फार्मूला बता दो क्या? बता ही दो। डायमेंशन फार्मूला, ठीक है? क्या होगा डायमेंशन फार्मूला? बताओ भाई, क्या होगा? एल टी ए, यही होगा ना? 12 क्या लेंथ है, लेंथ का एल हो गया, चार्ज का क्या होता है? 80 होता है, लिख लिया गया। ये होगा डायमेंशन फार्मूला। एक चीज और थोड़ा सा बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एक क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी। तो लिख सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन देखो, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखने वाला तो लिख सकते हैं क्या? वेक्टर p इज इक्वल टू क्यू, तो स्केलर होता है, तो क्या वेक्टर के फॉर्म में रहेगा? इस तरीके से इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है। और इसका जो डायरेक्शन होता है किधर से किधर होता है? हाँ, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इसका जो डायरेक्शन हो गया, यहां बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है? तो द डायरेक्शन ऑफ P इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही होता है यार। चलो आगे पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक, वहां पूछ लेना। केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो? पोलर, डाइपोल, नॉन पोलर पढ़े हो? नहीं ये सब पढ़े हो? अच्छा, अभी इस क्लास में केवल 2 लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं ना, तुम ही दोनों नहीं लगवा। तुम लोग घर जा रहे हो तो वैक्सीन लगवाओगे? घर से आना तो लगवा के आना, मंडे को तभी क्लास मिलेगा। और वो जमा होना चाहिए। अभी भी कितना बोलने के बाद भी बहुत लोग नहीं जमा किए हैं। दोनों लग जाएगा तब जमा करोगे। वैसे मैंने लिस्ट बना के भेज दिया है, ठीक है? 16 तक मुझे दूसरी लिस्ट भेजना है, और वो सभी बच्चे वैक्सीनेटेड होने चाहिए उस लिस्ट में। डीएम ऑफिस। तो वैक्सीन लगवा के तुरंत मुझे व्हाट्सअप करना है। हालांकि वो तो जमा करोगे फोटोकॉपी प्रिंट आउट निकलवा के, लेकिन वैक्सीन लग जाए तुरंत व्हाट्सअप करोगे। क्या कोचिंग का नंबर नहीं है? कोचिंग का नंबर नहीं है? गूगल पे सर्च कर लो यार, ऐप पे देख लो, ऐप पे कॉलिंग का ऑप्शन आता है, कॉल करो, नंबर आ जाएगा कोचिंग का तुरंत। वेबसाइट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोचिंग नंबर मिल जाएगा। कोई बैनर हो उस पर चले जाओ, टेस्ट पेपर देते हो, टेस्ट पेपर पे लिखा है, कहाँ से लोगे नंबर? तुम्हारे कार्ड पे शायद लिखा है। तुम्हारे कार्ड पे देखो, आईडी कार्ड पे देखो नंबर लिखा है। इससे क्या नहीं, नंबर नहीं है। जहाँ देखो तहाँ ग्रैब प्रोसेस का तो नंबर है। अब पर्सनल नंबर चाहिए तब बताना, वो नहीं मिलेगा। ये सर इसी बात पे मत दीजिए। इस चक्कर में अपना 2 नंबर बंद कर चुका हूँ। क्यों सर? ऐसे पता नहीं कहाँ सब बच्चे पा जाते हैं पर्सनल नंबर मेरा, फिर उस पर फ़ोन करते हैं। उसका फोन कर क्या? रात में पता लगा बात कहीं और कर रहे हैं, चला उधर से पता लगा किसी का फ़ोन आ रहा है बच्चे का, वेटिंग में जाएगा। तो वेटिंग में जा रहा है। ऊपर से पूछते भी हैं, सर कहाँ वेटिंग था जा रहा था। अब पूछ थोड़ी कर दे। सर अगर फर्स्ट डोज वाला सर्टिफिकेट जमा कर दें? हाँ जो भी है, वही जमा कर दें? हाँ। सेकेंडरी करवाना है। सेकेंड डेट कब है? वो भी
लगवाओ जाके। एक मंथ बाद। 1 मंथ बाद लगेगा अभी? नहीं, 1 मंथ हो गया। तो लगवाओ जाके, यही सामने चले जो लग जाता है, तुरंत जाओगे तुरंत लग जाएगा। कौन सा लगा है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन? तो है कौन सा वैक्सीन लगा है? कोविशील्ड की कोवैक्सीन लगा है, कोविड से। तो जाके लगवा लो बालक। देखो यहाँ पे तुम लोग नहीं देखते हैं। अरे कौन देखा है? SBI के अलावा बगल से? हाँ हाँ। रास्ता है, रास्ते में वहाँ पर्चा भी है, आए? पर्चा बना दिए। कौन तुम? कौन परिचय निकल गया? तो उसको लेके चले जाओ, तुरंत लग जाएगा। देखो परिचय निकाल लिया लड़का, पता नहीं कहाँ से। अरे वो मैडम है। अच्छा, सीधे मैडम परिचय निकल गई हैं। वही पहुँचा हुआ है। ठीक है, तो आज ही जाके लगवा लेना फिर ना। इसके बाद क्लास के बाद क्या करोगे? छुट्टी रहेगा 3 दिन, तो कुछ करना है नहीं, तो इसीलिए 3 दिन छुट्टी दे, ताकि सब लोग वैक्सीन लगवा के आराम से आओ। और अब बीच में आराम भी कर लेना, क्योंकि पता है ना दर्द बहुत होता है, कभी कभी सुई टूट जाता है हाथ में। ठीक है, फिर वैसे रह जाओगे टूट गया तो। अरे मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, दोनों को कभी-कभी हाथ एकदम फूल जाता है। एकदम फूल जाता है, सूज जाता है, लगेगा साला जिम उम करके आए हैं। ठीक है, और सोचो मतलब कभी कभी हड्डी में जाके धंस जाता है। हाँ ऐसे भी नहीं लगाएंगे सर। हो गया बालक? कभी कभी तो सुइयां टेढ़ हो जाती हाँ, सुई टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि वो जाके हड्डी में लग जाता है, टेढ़ा हो जाता है। है, निकलेगा ना। और लगा बात ये, डॉक्टर थोड़ा लगाते हैं, वो लगाते हैं गांव में जाओ तो वो लगाते हैं, जो आशा होती हैं वो लोग लगाती हैं, जो कभी लगाए नहीं। थोड़ी घर कहाँ लगाओगे? कहीं भी जाओगे सब वही लगाते वही लगाते हैं, वैसे तो डॉक्टर नहीं लगाते हैं। वो जाओगे ऐसे मारे खत्म, जाओ। जैसे गाय भैंस को देखो सुई लगते हुए, वैसे लगता है। ठीक है, सही सही कह रहे हैं ना, वैसे ही लगता है। सर ऐसा कुछ नहीं होता, हम ऐसे लगा ही चुके होता है। हैं। हाँ, लगवाए हम भी ऐसे ही लगाते हैं। ऐसे नहीं लगाते। वो देखो तुम लोग समझना अपना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। चलो, हो गया बालक? चलो, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध पाया जाएगा तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। सर आज आपको छुट्टी कर देना चाहिए था, क्यों बे? खाना बनाने के लिए। बड़ी छुट्टियां हैं। कब दिन ये देखो मरने के करीब चले गए हैं, पतंग उड़ाएंगे। सर वो मजा कुछ अलग रहता है, कौन सा मजा में? पतंग उड़ाने का तो गजब मजा। आज दिन भर क्लास चलेगी, सर कल दिन भर पतंग उड़ाएंगे, कल घर जाना। रात दिन उड़ाएंगे, सवेरे फिर उड़ाएंगे। क्यों? अपॉइंटमेंट लिए हो आज घर जाने का? आज क्यों घर जा रहा है भाई? कब जाएंगे? आज रात में क्लास भी चलेगी। वो तो कल तक रहे, वो सर जाएंगे। आज योगा करना है। सर आप नहीं जाएंगे क्या घर? मेरा घर नहीं, घर से मैं निकाला, मेरा घर निकाला हो गया है, घर से निकाल गए हैं सबको। निकाल दिए गए हैं। कहीं जाओ जब से लेकर नहीं आओ। कहीं हम घर गए, इतने लोगों से डेली मिलते हैं, ठीक है, हमको खुद नहीं पता है कि हम पॉजिटिव है कि निगेटिव हैं। घर गए, मान लो हम पॉजिटिव है, गलती से हमारे घर वालों को हो गया, तब क्या पता हम तो झेल गए, घर वाले झेल पाएंगे? क्या पता घर वालों को हुआ हो, आपको हो गया। ऐसा कैसे होता है घर वालों को? घर वाले कहीं जाते नहीं है तो कहाँ जाएंगे? पॉसिबिलिटी तो शहर वालों को ज़्यादा होती है ना, गाँव में थोड़ा पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए तुम लोग घर जा रहे हो, एक तो खुद पॉजिटिव हो गए, दूसरों को भी करोगे जाके घर पे, इसलिए क्या जरूरत है घर जाने की? क्योंकि तो सोचो तुम लोग डेली बहुत लोगों से मिलते हो, क्लास में आते हो, पता नहीं कहाँ से बच्चे आते हैं, कौन पता नहीं कहाँ घूमता होगा। हर किसी को नहीं मना कर भाई, मैं तो हमेशा बोलता हूँ घूमिए मत, कोचिंग आइए, कोचिंग से रूम पे जाइए या घर जाइए, चुपचाप पड़े रहिए, बैठ के पढ़िए आराम से, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जी भी लेना है तो मेरे ख्याल से जो मोहल्ला होता है या कॉलोनी होता है उसमें दुकानें होती हैं, वहाँ से जाइए, वहाँ से कर दिए, अच्छे से आगे सैनिटाइजेशन करिए अपना, या हाथ धुलिए, ये सारा कुछ काम करना चाहिए, खुद से करना चाहिए। ठीक है, सपोज करो चलो अभी मान लो तुम लोग बहुत लोग वैक्सीन लगवाए हैं, नहीं पता चलेगा भाई, अगर हो भी गया तो नहीं पता चलेगा चीज़ें। आप घर गए, हो सकता है घर वाले तो ज़्यादातर बुजुर्ग ही होते हैं, घर पे जाओगे तो लोग बुजुर्ग पाए जाते हैं, ठीक है, तो अगर उनको हो गया तब चल बसेंगे तुम्हारे कारण। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मत जाओ, जाओ, ठीक है, जाओ, लेकिन अच्छे से रहा करो, तो ठीक है, कहीं घुमा फिरा मत किया करो। इस समय कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, ये सबसे अच्छा माहौल भी है पढ़ाई करने का। वैसे भी कहीं नहीं जाना है, अब तो हर जगह बंद हो गया, मंदिर भी बंद, घाट भी बंद, सब कुछ बंद, ठीक है, जाना अलाउ नहीं है, तो फिर
अब कहीं कुछ बचा नहीं तो क्या जरूरत है, बाहर इसमें क्या जरूरत है बाहर निकलने की? भाई तुम लोग को इतना टाइम होना नहीं चाहिए कि बाहर निकलो, इतना टाइम मिल जाता है क्या बाहर निकलने का? अपन सब लोग पूछते हैं कि तुम रहते कहाँ हो? वाह ऐसा बोले क्या? सर मतलब इतने अंदर रहते कोई देख ही नहीं पाता कहाँ रहते। तो क्या जरूरत है बाहर निकलने की? एक बार घर में घुस गए पड़े रहो उसी में, रजाई में ओढ़ के दाम सुनते हैं। एकदम रजाई में और घुस जाओ और किताब ले लो, ठीक है? और उसका वो लगाओ, तकिया लगाओ, पिल्लो बनाओ, किताब। साउंड दूर करिए। कौन समस्या? तुमको बाबा हकीम दिख रहे हैं हम, हैं डॉक्टर हकीम? कोविड वैक्सीन हम लगवाए थे, अच्छा अब धीरे धीरे 5 तो जाके तुम जाओ ना वहाँ लगवाओ, महीना हो गया। तो जाके वहाँ बोलो लगा, लग जाता है, ऐसा दिक्कत नहीं है, लग जाता है। लग जाएगा। हाँ जाके लगवाओ, नहीं लगेगा तो फिर से पहला लगा देगा, उसमें क्या है? फिर से कोरोना हो गया। बे गधा हो गया। तो जाके लगवाइए, ठीक है? मेरे साथ कन्या गए थे, सोचे लगवा दे, लेकिन नहीं लगवाए। तो जाके डॉक्टर से बात करोगे ना कि हमारा इतना बीत गया है, ये जरूरत ही क्या है? जाओ अपना बोल दो हमको सेकंड डोज लगाना है, फर्स्ट डोज लगा है, तो सब कुछ ऑनलाइन है, उनको खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा कब का लगा है, तो खुद ही बताएगा कि अब लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो खुद बताएगा अगला प्रोसेस क्या होगा। मैं थोड़ा डॉक्टर हूँ यार, हमसे तुम पूछ रहे हो, हमको क्या पता अगला प्रोसेस क्या होगा? हो सकता है वो फिर से फर्स्ट डोज से स्टार्ट करे, जाके मिलोगे तब तो पता चलेगा ना, ऐसे कब तक बैठे रहोगे? सही बात सर। नहीं तो आज ही जाके मिलना। नहीं सर, आज नहीं, पिछली बार पता हो तो मंगा लीजिए। चलो अब वही है, आप भैंस मुझे मार, आप बैल मुझे मार, तो भैंस नहीं बैल होता है। पतंग उड़ाओगे, पढ़ लेते तो अच्छा रहता। पतंग उड़ाने के लिए टाइम मिल रहा है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है तुम लोगों को। और मैं जो भेजा था क्वेश्चन 100 याद है तुम लोग? स्टडी मटेरियल पोर्शन पे ऑब्जेक्टिव टाइप वो सब किए? हाँ सर। उस पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भेजा गया था, किए उसको? यस सर, पूरा नहीं किए हैं। और एससी वर्मा कर रहे हो? हाँ सर, ऐसे करना क्वेश्चन पूछा, कल आप गए थे पूछने के लिए, भूल गए। तो कौन, मैं भूल गया? नहीं, 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 अच्छा आज पूछ लेंगे। सर बहुत ज़्यादा फंस जाने, एक बार फंस जाए तो आ ही नहीं रहा। फंसो तो मैं क्या करूँ फिर? पासो सर, निकलो। उसमें फंसोगे तो ऐसा, उसमें सीधे एक फंस गए तो सीधे टॉपिक चेंज करो, मतलब फोर्स वाले में फंस गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे आओ सीधे, अरे नहीं सर, हो जा रहा है आगे थोड़ा बहुत। ठीक? कोशिश थोड़ा- अरे अब तो मेरे ख्याल से मार्केट में उसका सोल्यूशन भी आ गया है, लेकिन कोशिश करिए सोल्यूशन ना देखना पड़े। सोचो अच्छा हम लोग टाइम मोबाइल नहीं हुआ करते थे, ठीक है? मैं जब दोबारा जब मैं गया था बीटेक करने, तब मुझे मोबाइल दिया था, मिला था, वो भी वो वाला कीपैड वाला, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है? नोकिया का उस समय आता था, छोटा छोटा मोबाइल आता था। और जब तैयारी करते थे तब तो वो भी नहीं हुआ करते थे, पता ही नहीं चला पैसा ख़त्म कब हो गया, कैसे घर जाए पता नहीं चलता था, हाँ, तो ठीक है? तो बीच बीच में घर वाले आते थे पूछने पैसा ऐसा है कि नहीं ठीक है? सही कहा, 10 रुपया तब सोचो कैसे पढ़ा करते थे। तुम लोगों के पास पूरी व्यवस्था है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो।